हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम करने वाले हैं एक नई वीडियो की शुरुआत, जो कि है मेरी ओला को लेकर। मतलब पहला फर्स्ट रिव्यू तो दे चुका हूं मैं। आज है मेरा सेकंड रिव्यू, जो कि 1.5 साल के बाद मेरी ओला कितनी चल चुकी है और क्या लॉस हुआ क्या। तो मेरे जो भी सवाल जवाब होंगे, हमारे सवाल आपके जवाब, सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं पहले सवाल जो कि हमसे सहपाठी मुझसे पूछेंगे, उसका जवाब हम देंगे। बत्रा जी, पहला सवाल मेरा ये, आप ये बताओ कि आपको लगभग 1.5 साल हो गया ओला चलाते हुए, तो आपका क्या रिव्यू है? 1.5 साल में आपने क्या समस्या फेस करी, क्या अच्छा बुरा सारी चीज़ बता दो। बट 1.5 साल में पहले तो मेरी ओला की कंडीशन दिखा दो आप। अभी तक जो 1.5 साल हो चुका है, पूरी ओला एज इट इज़, मतलब वैसी की वैसी ही लगेगी, है ना आपको। लेकिन कुछ टूट फूट हुई भी है और कुछ मैंने ठीक भी कराई है ना। तो मैं टूट फूट की बात करूँ, अब तक मैं लगभग बात करूँ 1.5 साल में मेरा मुश्किल से 5,000 रुपये खर्चा आया होगा, जो कि इसकी मेंटेनेंस बस। और इससे ज़्यादा मेरे को खर्चा नहीं आया कोई भी, वो भी मेरे टूट फूट पे है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं आया। और बत्रा जी, इन 1.5 सालों में आपने लगभग 50,000 किलोमीटर गाड़ी चला ली। 50,000 किलोमीटर गाड़ी चलने में आपके टायर घिसे, ब्रेक घिसी, तो क्या क्या समस्याएं आई आपको? 50,000 में अगर मैं बात करूँ टायर घिसने, मेरा सिर्फ एक ही टायर घिसा है, जो कि मेरा पिछले बैक टायर घिसा था। बैक टायर वो क्यों घिसा? क्योंकि जो हम काम करते हैं ना, उसमें बैक टायर में ही जोर पड़ता है। जैसे कि बाइक टैक्सी है ना, ओला और रैपिडो, इन सब कंपनी में काम करने, तो बैक टायर में ज़्यादा पड़ा है। जो बैक टायर एक बार चेंज हुआ, वो भी 32,000 चलने के बाद हुआ है। उसके बाद भी मैं 20,000 और चला चुका हूँ, अभी 15,000 समथिंग चला चुका हूँ। तो वो टायर की रेट वगैरह और ब्रेक वगैरह? बस टायर में इसमें ज़्यादा ब्रेक के इसमें कोई इशू नहीं है। ब्रेक पैड होता है वो फ्री होता है, जो कि हमारे केयर प्लस में आता है। उसका कोई चार्ज नहीं लगता, 0 चार्ज लगता है। लेकिन उसके लिए हमारे पास केयर प्लस होना चाहिए, जिसकी केयर प्लस की जो अमाउंट होती है वो 4,000 रुपये का मिलता है। ये हमारा बेनिफिट होता है। तो टायर जो चेंज हुआ उसका अमाउंट तो आपने दिया होगा? टायर का मैंने 1800-1900 खर्चा आया था बस। लगभग 2,000 मान लेते तो हैं। वही तो बता रहा हूँ मैंने जो 5,000 रुपये खर्चे हैं, उसमें टायर भी आ गया है। 1.5 साल में 5,000 में टायर भी आ गया, और जो मेरी मेंटेनेंस थी वो भी आ गई है। क्योंकि जो भी मेरी गाड़ी में टूट फूट हुई थी, वो सारी इंश्योरेंस क्लेम में गई थी, जिसको मैंने 1,000-2,000 दे गए, और मैंने 4,000 वो और 88, मतलब 5-6,000 रुपये खर्चा आया बस। तो बत्रा जी, आप ईवी यूज़ कर रहे हो और ये है आपकी चार्जिंग वाली। जी। तो चार्जिंग में आपका कंपनी ने जो चार्जर दे रखा है, उसमें आज तक कोई दिक्कत आई है 1.5 साल में? और आप जो गाड़ी चार्ज करते थे, आज नई गाड़ी जब आपने ली थी, फुल चार्ज करने पे जितनी चलती थी, आज भी फुल चार्ज करने पे उतना ही किलोमीटर चल रहा है, या उसमें कुछ कम ज़्यादा हुआ है? हाँ, मैं चार्जिंग के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉइंट बताऊंगा, व्यू, और मतलब मेरा खुद का मानना, शुरू जब से मैंने ओला लिया है, मैंने एक बार सिर्फ बाहर चार्ज किया है, चाहे वो हाइपर चार्ज हो चाहे वो नॉर्मल चार्ज हो। इसलिए मैंने आज तक बाहर चार्ज किया ही नहीं, और भगवान की दुआ से मेरी गाड़ी में अभी तक चार्जिंग में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ है। जैसे पहले थी वैसी ही आज है, 1.5 साल और 45-50 हज़ार किलोमीटर चलने के बाद। तो चार्जर बिल्कुल ओके, चार्जर स्लॉट बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं 1.5 साल में? उसका एक रीज़न है ना, उसका एक रीज़न है, जब जैसे आप नॉर्मल, आपका फ़ोन है, आप कुछ भी गेम या पार्ट कुछ भी इनपुट है, आप डाटा केबल कुछ अलग जोड़ोगे, आज कल दूसरी, आज डाटा केबल, तो फ़ोन भी ख़राब हो जाता है ना। ऐसे हमारी चार्जिंग का इसका सॉकेट भी होता है। अगर हम एक ही चार्जर यूज़ करेंगे और एक ही जगह, मतलब डेली चार्ज करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला। और बत्रा जी, बहुत सारी ऑडियंस ये पूछती है, उनको मार्केट में दिखता है कि काफ़ी बंदे ओला लेके घूम रहे हैं, जो कि रेंट वाली है, और आपकी ओला आपकी खुद की है। तो आपको दोनों में क्या अंतर लगता है? रेंट वाली लेना सही है या आपको खुद की लेना सही है? देखो, मैं रेंट वाली और अगर अपनी ओला की बात करूँ, देखो अभी इधर रेंट वाली, देखो ये खड़ी है, रेंट वाली ओला ये खड़ी है, और मेरी ओला ये खड़ी है ना। तो इन दोनों में अगर देखने में तो लिख लगा सेम लग रही है ना, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क है इसकी परफॉर्मेंस पे, इसकी जो मतलब स्पीड पे, हाई, मतलब कुछ भी। और लेकिन इसके जो पार्ट्स है, जैसे इसके टायर, इसके टायर, बड़ा फ़र्क है। इसके ब्रेकिंग, इसके ब्रेक, बड़ा फ़र्क है। लेकिन अगर हम बात करूँ लेने और ना लेने के ऊपर, जो लोग रेंट पे चला रहे हैं भाई, मेरे हिसाब से वो बहुत बढ़िया चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कंपनी ने ओला दे रखी है, आप उनके लिए काम करो, और रेंट फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं देनी किसी प्रकार की। तो जो फ्री में इन चीज़ों का मज़ा ले रहा है, वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस ले रहा है कि मेरे को ओला में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मेरे को किसी भी ईवी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना। तो अगर वो इस चीज़ को चला के उसका एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो बहुत वेल एंड गुड है। बाकी हमने भी गलत नहीं किया, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ मैं गलत किया है, क्योंकि हमारी खुद की है। ये एक ना एक दिन तो उन्होंने वापसी लेनी ही होती है, हमारे अपने पास ही रहेगी। लेकिन रेंट वाली में एक ये दिक्कत है बत्रा जी, कि कंपनी ने एक ही वेरिएंट दिया है कि इसके अलावा दूसरी रेंट पे नहीं ले सकते। लेकिन परचेज़ अगर आप करने जाओगे तो आप कोई भी वेरिएंट ले लो, जो भी आप लेना चाहते हो। हाँ, उसमें एक ऑप्शन है ना कि जो ये वेरिएंट है ना, वो है ओला S1 एयर, जो कि इनका बहुत बेकार, मतलब ऐसा वेरिएंट है जो मतलब
फ्री बांटा है लोगों को, है ना। इन जैसे 3,000 5,000 दे के स्कूटी, 1.5 लाख की 1 लाख की स्कूटी 5-5 हज़ार दे के राइडरों को दे दी, भाई चलाओ, और रेंट फ्री। अभी तक कोई वो नहीं है कुछ भी। अब भी ये सर्विस होके आई है, तब भी इसका जिसका ओनर है उन्होंने ये भी तक नहीं पूछा कि भैया इसमें तेल या वॉशिंग कुछ नहीं, मतलब इन चीज़ों से। बस उनको हाथ में दे दी और चलाते रहो, काम करो बस आप ये। और हमारे पे क्या है, हमारे पे खुद के लेने के ऑप्शन को, जैसे मेरी गाड़ी है, इसका सबसे मजबूत मॉडल ही है जो कि ओला S1 Pro, और जो Gen 2 है वो भी हल्का है, और S1 X है वो भी सारे हल्के हैं। जो सबसे बेस्ट मॉडल वो निकला, वो निकला S1 Pro जो कि मेरे पास है। तो बत्रा जी, आज का सबसे बड़ा सवाल, ओला लेके आप फील्ड में काम कर रहे हो, 1.5 साल हो गया आपको काम करते हुए। इन 1.5 सालों में आपने कितनी बचत की, कितनी अर्निंग की, और आज के टाइम में आप क्या काम कर रहे हो, कितना डेली की अर्निंग कर रहे हो, एक बार वो बता दो। भाई सबसे लास्ट आपका इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि कोई बताता नहीं है। वैसे तो हमें देखो बताते इसलिए को सबको लगता है कि नज़र लग जाती है। अरे नजरें वजरें कुछ नहीं लगती, ऐसा नजरें लग जाती थी। पत्नी बिल गेट्स भी अब तक गरीब बन चुका होता है, उन सबकी इनकम सबको पता है, अडानी की अंबानी सबको पता है, लेकिन इनकम छुपाने तो। इनकम की बात करूं मैं पर डे 1,000 रुपये टारगेट लेके चलता हूं, जो कि मैं अपनी ओला से करता हूं इससे, ठीक है। इसमें कोई पेट्रोल नहीं लगता, मेरा कुछ नहीं लगता, और मैं 1.5 साल से कंटिन्यू कमा रहा हूं। तो 1.5 साल आप 1,000 रुपये समझ लो, 200 रुपये पेट्रोल के पर डे के, आप तो 72, मतलब 1-1.5 लाख रुपये मैंने पेट्रोल का अब तक बचा चुका हूं इस ओला से काम करके। और हाल फिलहाल डेली आप क्या काम कर रहे हो, कैसी अर्निंग कर रहे हो, किस कंपनी में कर रहे हो? हाल फिलहाल मैं इसलिए काम, अभी तो मैं ओला, रैपिडो और अंकल डिलीवरी, पोर्टर, इनमें मिक्सअप कर रहा हूँ। जोमेटो, स्विगी नहीं कर रहा हूँ। उसका रीज़न है क्योंकि जोमेटो के इतने सारे अपडेट आए हैं जिसकी वजह से राइडर परेशान है। मैं नहीं, बहुत सारे राइडर हैं जो फ़ोटो को लेकर हैं, गिग्स को लेकर, इनकम्प्लीट को लेकर, फ़ोटो ना हो, बैग की ना हो तो इंसेंटिव मिस कर देना, बहुत सारे रीज़न है। दूसरा मेन फंडा, द्वारका में जोन है मेरा, उत्तम नगर भेजना। उत्तम नगर इतना बुरा हाल है, सड़कें टूटी पड़ी, तो भैया काम करना बहुत मुश्किल है, उसमें एक फ्रीडम नहीं है। लेकिन हम ओला बाइक टैक्सी करते हैं, रैपिडो करते हैं, इसमें एक फ्रीडम है। कोई बैग, कोई टी शर्ट, कोई सेल्फी, कोई टाइम कंडीशन नहीं है, जब मन दे तब करो और जब अपना घर आ जाओ। तो बत्रा जी, जाते जाते अब अपना हॉनेस्ट रिव्यू बताओ कि कोई लेना चाहता है या काम करना चाहता है, उसको आप अपने मन का बताओ कि क्या सही रहेगा। देखो पहले तो मैं अगर बात करूं ईवी की, ईवी एक ऐसा मतलब कंसेप्ट लाया, सरकार लाई है, जो कि लाई है सिर्फ कमर्शियल वर्क के लिए, ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि हमारे पर्सनल यूज़ के लिए ईवी हम ले लें, तो मेरे को लगता है वो समझदारी नहीं है, क्योंकि हर एक ईवी का जो रेंज है ना वो 1.5 लाख प्लस है। चाहे आप वीडा ले लो, चाहे आप TVS iQube ले लो, चाहे आप चेतक ले लो, चाहे आप ओला ले लो, है ना, और चाहे आप एथर ले लो, है ना, सबका 1 लाख प्लस है। 1 लाख 1.5 लाख में आप एक अच्छी बाइक या एक्टिवा खुद का भी ले सकते हैं पेट्रोल, जिसको आप शहर से बाहर कहीं भी ले जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ईवी की बात करें तो ईवी नहीं ले जा सकते। तो ईवी किसके लिए है? ईवी है सिर्फ कमर्शियल कामों के लिए, जिन्होंने कमाई करनी है, जिन्होंने कमाई निकालनी है और पेट्रोल से बचत करनी है, और दिल्ली में क्या हर जगह पोल्यूशन कम करना है, उस बेस के लिए इलेक्ट्रिक ईवी बेस्ट है। वरना तो बिल्कुल भाई मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं ना लो, ऐसा नहीं है कि नहीं लो। ऐसे भी ईवी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि एथर है, उसकी थोड़ी परफॉर्मेंस अच्छी है। ओला की सबसे मतलब बेकार परफॉर्मेंस नहीं है, ओला की सर्विस बेकार है, बस और कुछ फंडा नहीं है ये है। तो भाई मेरे को लगता है कि मैंने सारे सवालों के जवाब दे चुका हूं। मैं जो भी सवाल जवाब है, किलोमीटर मैंने बता दिया, बाकी झूठ तो कोई बोला है। मैं एक बार लोग खोल देता हूँ, किलोमीटर दिखा दो जाते जाते, है ना, और पता लग जाएगा सबको कि क्या किलोमीटर चला रखे मैंने, क्या नहीं चला रखे। भाई देखो 44,493 किलोमीटर चला चुका हूँ मैं। 1 साल 14 मतलब वही 14 महीने हो चुके हैं, 1 महीना 1.5 महीना हो रहा, 1.5 साल हो जाएगा। तो 1.5 साल में इतने मैंने चला लिया, और मेरी अब तक कोई लगता नहीं कि मैं ज़्यादा बड़ी दिक्कत और आए भी ना। लेकिन ज़्यादा बड़ी दिक्कत कहाँ आती है? जब आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस सही नहीं रखते और आप खुद उसकी केयर नहीं करते, तब जाके दिक्कत आएगी। अदरवाइज़ तो मेरे को लगता नहीं और कोई दिक्कत है। और सारे मैंने रिव्यू दे दिया, क्या कमाता हूँ, क्या कमाता हूँ, क्या नहीं कमाता, कितना बचत हुआ है, सब बता दिया मैंने, कितने किलोमीटर सब, और क्या परफॉर्मेंस, और कैसे आप केयर प्लस से बच सकते हैं, केयर प्लस में क्या क्या बेनिफिट है, सब कुछ आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अभी टाटा, सी यू।